नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800, ये मेरा पेटीएम नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर, यही मेरा मोबाइल नंबर। आज मैं आपको अतिशय दुर्लभ चीज़ से अवगत करा रहा हूँ मित्रों। ये देखिए, ये सब सफ़ेद पलाश की चीज़ें हैं। ये 10 तो गोरक्षनाथ यंत्र रखे हुए हैं, 10। ये ध्यानी शिव सा ध्यानी गोरक्षनाथ सा सिद्ध, जैसा कहावत है। ये 10 गोरक्षनाथ यंत्र मित्रों, इसको पास से मैं दिखा देता हूँ। ये चांदी से अभिमंत्रित किए हुए, चांदी के तार इस पर बंधे हुए हैं। ये उत्तर की तरफ की जड़ से बनता है। ये सफ़ेद पलाश की उत्तर तरफ की जड़ से इसको अभिमंत्रित करा जाता है वहीं और फिर इसको बना के लाते हैं। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प रखे हुए हैं, देखिए बिल्कुल सफ़ेद। थोड़े से मिल पाए थे इसी वर्ष। और ये 21 गुड़िया की पूरी माला है। ये इसमें नीचे ये गुटिका लगी हुई है। ये शिव शक्ति या गौरी शंकर गुटिका है ये, और इसमें सफ़ेद पलाश की 21 गुड़ियाएँ लगी हुई है, और ये भी सफ़ेद पलाश की लकड़ी से बना हुआ है। ये सब ऐसा क्यों बनता है, आप जैसा अच्छे से जानते होंगे। पुरातन समय में कूची का उपयोग घर में पूतने के लिए किया जाता था, चूने से, और जिसको पलाश या खकरा या टेसू कहते हैं, उसकी जड़ से कूची बना के घर को पोतते थे। उसको जब घर में पोतते थे तो उस जड़ का रस भी हमारे घर में चूने के साथ लगता था, तो मकड़ी नहीं लगती थी, छिपकली नहीं आती थी, मच्छर नहीं आते थे, और घर में भले बहुत ज़्यादा धन ना हो पर सुख शांति रहती थी। ये गुणों को बहुत पहले से हमारे पूर्वज लोग भली भांति जानते थे। धीरे धीरे पेंट और ब्रश का ज़माना आ गया और हमने हमारी पुरातन चीज़ को भूल गए। पैसा तो आ गया मगर सुख शांति नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो पलाश की ये महिमा है मित्रों। पलाश के झाड़ पे कभी मकड़ी नहीं लगती, ध्यान रखना। और मकड़ी जिस घर में लगी हो, मकड़ी के जाले हमेशा तांत्रिक लोग बोलते हैं या ज्योतिषाचार बोलते हैं कि अपने घर में मकड़ी का जाला को कभी नहीं पनपने देना चाहिए, नहीं तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती है। देखा होगा आपने, जो पुराने मकान छूटे खंडहर पड़े रहते हैं, वहाँ मकड़ी के बहुत सारे जाले रहते हैं। भयानक लगता है वहाँ। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत है। और ये सफ़ेद पलाश की महिमा होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में पनपने ही नहीं देगा। ये गोरक्षनाथ यंत्र है मित्रों। इसको चांदी की डिबिया में रखा जाता है, लाल कपड़े में बांध के, और जब कोई विशेष कार्य हो, इसके साथ हम एक फूल भी देते हैं सफ़ेद पलाश का। इसको पूजा के स्थान पर रखते हैं। दिवाली, होली, दशहरा इसको निकाल के पूजा करते हैं, और कोई विशेष कार्य जो हो तब इसको सीधे हाथ तरफ अपने जेब में रख के ओम नमः शिवाय या ओम विष्णुआय नमः के नाम से इसको जेब में रख के जब ले जाते हैं तो हमारे कार्य धीरे धीरे बनते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसमें सम्मोहन गुण भी विशेष है। बिजनेस को बढ़ाना हो तो अपने दुकान के गल्ले में इसको रखते हैं, घर में रखते हैं, विशेष कार्य में इसको कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से वो कार्य होते। कोई इसमें जादू टोना नहीं है। सफ़ेद पलाश की इसलिए महिमा है क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास है, विष्णु का वास है, और सफ़ेद पलाश जो है वो ब्रह्म वृक्ष है। संपूर्ण ब्रह्म का वास इसके अंदर है। पूरी 64 योगिनी, देवी, शिव, पार्वती, सबका इसमें वास होता है। इसलिए सफ़ेद पलाश की बहुत महिमा है और धीरे धीरे लोग इसको खोद खोद के ख़त्म करते जा रहे हैं। अब ये रहा गुटिका का प्रश्न। तो ये सफ़ेद पलाश के जैसा मैंने दिखाया था, उसके नीचे रख के 1 साल रखने के बाद हम लाते हैं और उसी की 21 गुड़िया की माला बना के देते हैं, और ये नीचे जो बना हुआ है इसमें ऐसा लगा देते हैं ताकि इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट ना हो और बढ़ती चली जाए और आपके काम बनते चले जाएं। इसको गले में धारण किया जाता है मित्रों। ये जो हम पारद गुटिका देते हैं, छोटी वाली गुटिका, इसमें एक एक लगा देते हैं
और जो लोग बड़ा ऐसा पूरी माला बनाते हैं वो 21 गुड़िया को गले में धारण करते हैं। ये पूरे 10 यंत्र और ये पूरा के पूरा ये सेट किसी ने मंगाया है, उसको जा रहा है। तो मैंने कहा आज आपको मैं इससे अवगत करा दूं। जैसा कि लोग बताते हैं कि बहुत सारे वीडियो हैं कि सफ़ेद जो पलाश पारद है, पारद को दूध में डाल के पियो। देखो मित्रों, वो जो मुंह में रखने वाली या दूध में डाल के पीने वाली है वो खेचरी गुटखा बनती है। उसमें जो पारा निकाला जाता है वो पौधों से ही निकाला जाता है। सफ़ेद अकाव जो होता है उसके पत्तों से जो पारद निकाल के जो गुटखा बनती है और औषधिबद्ध की जाती है, वही काम करती है। वो बड़ा कठिन काम है, उसमें पारा निकालना बहुत थोड़ा सा निकलता है। आजकल जैसा हम जानते हैं कि शुद्ध हिंगुल ही नहीं मिल रही है, हिंगुल मिलना मुश्किल हो गई। शुद्ध लेड से लोग बनाते हैं, बहुत सारे आजकल कारखाने हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के पारद विज्ञान के संबंध में ज्ञान वितरित हो रहा है। तो जो बेचारे अनभिज्ञ होते हैं, नए जानते हैं, वो हिंगुल वही लेड वाली खरीद के और फिर उससे काम होता नहीं तो परेशान होते हैं। शुद्ध हिंगुल से पारा 20, 25, 30, 40 डिग्री तक जो उड़ जाए वो शुद्ध माना जाता है। उसको हल्दी में और नींबू के रस में पहले घोटा जाता है, फिर उस डबरू यंत्र से उड़ाओ, तब वो थोड़ा बहुत शुद्ध प्राप्त होता है, नहीं तो वो अशुद्ध होता है। और इस तरह से जो अशुद्ध पारा को अगर आप गुटखा को मुंह में धारण करेंगे या दूध में पिएंगे धीरे धीरे, क्योंकि पारा की एक विशेषता होती है गर्म होता है, उसको धीरे धीरे औषधियों से ठंडा किया जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार से जम जाता है। अकाव बहुत आपने देखा होगा, पलाश बहुत ठंडा होता है। उसके फूल के रस में हम इसलिए 1 साल उसके नीचे रख देते, मैंने वीडियो भी बनाया था कि मैं उससे कैसे निकाला है। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो उग्रता इसकी नष्ट होकर आपकी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है इसमें, और आपके शरीर को, दिमाग को ठंडा करके निर्णय लेने की शक्ति, विवेक को बढ़ाना, ये सब कार्य धीरे धीरे संभवित हो जाता है। और आपका आज्ञा चक्र भी काम करता है इसको मात्र पहनने से। और लोग जैसा बोलते हैं कि काम शक्ति बढ़ेगी, इसको दूध में डाल के पियो, ऐसा कभी नहीं करना मित्रों, क्योंकि जो बता रहे हैं ना उनके पास कोई केमिकल सर्टिफिकेट है ना कोई लाइसेंस है। आप लोग करेंगे उसका उपयोग, फिर उसको आपको पता नहीं चलेगा, पारे के कण आपके पेट में जाएंगे और गर्म अशुद्ध पारा होगा वो, तो आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो जाएगी और बीमारी जाने की अपेक्षा आपको और पकड़ लेगी। जो भी मुंह में रखने वाली या जो भी इस तरह की गुटखाएँ जो अंदर प्रयोग की जाती थी वो खेचरी गुटखा कहलाती थी, और वो उसका पारा औषधि से ही, पौधों से ही निकाला जाता था। ये केमिकल, ये हिंगुल से निकले पारे का बिल्कुल भी उपयोग उस गुटखाओं में वर्जित है। लोग जानते हैं नहीं, शास्त्र का अध्ययन है नहीं, इसलिए पारद विज्ञान में जो अच्छे विशेषज्ञ हैं, अच्छे जानकार हैं, वो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, और उनसे ही सीखें, उनसे ही देखें। उनका जो विज्ञान बताया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। बाकी किताबों में जो कुछ लिखा है, धीरे धीरे शास्त्र, नई किताबें छपती चली गई और उसमें आधा अधूरा ज्ञान है, उस आधार पे लोग कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, वो नुकसान करेगा आपको। तो मैं आपसे निवेदन है कि ये पारद जो बनाया है, ये सफ़ेद, मैंने आपको सब वीडियो डाले हैं, इसको गले में ही धारण करना है, इसको मुँह में कभी नहीं रखना है, क्योंकि ये हिंगुल से निकला पारा है, बल्कि शुद्ध हिंगुल से निकला है। फिर भी मैं कभी नहीं कहूँगा कि इसको आप इस तरह से उपयोग अपने करें, क्योंकि आप कितना ही शोधन करो तो भी इसमें 10-20% अशुद्धि तो रह ही जाती है, और जो औषधियों से निकलता है वो 100% शुद्ध होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया मित्रों, ये 10 गोरक्षनाथ यंत्र हैं, और ये पारद गुटखा और ये फूल, ये आज कहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया। इसको ग्रहण करने से धीरे धीरे आपका भाग्य का उदय होता है। जो नकारात्मक प्रभाव ग्रह, राशि, 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह का जो प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक पड़ा हुआ वो नष्ट होता है, वो वही ग्रह आपके फिर अच्छा काम करने लग जाते हैं। क्योंकि ये गौरी शंकर है, गौरी शंकर का प्रभाव और ब्रह्म का प्रभाव जहाँ रहे तो वहाँ धीरे धीरे आपके काम बनने लग जाते हैं। तो यही गुण पारद विज्ञान का है, यही गुण आपके गोरक्षनाथ का। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो सब काम हो जाता है मित्रों। गुरु गोरक्षनाथ की
कृपा से ये बनते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं देता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। पुनः आप सबको आप इसको देखें, समझें और सबको बताएं ताकि आपको आशातीत लाभ हो सके। नमस्कार मित्रों।